हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा वाणी। माय नेम इज़ रचिल तोमर और मैंने आपको लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स क्लास 11 का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था। उसका पार्ट 1 मैंने कवर कर लिया है और ये पार्ट 2 है जो मैं आज कवर करूँगी। ठीक है। इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्लूरल सेंस एंड सिंगुलर सेंस, तो उसी से आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्लूरल सेंस की वो है यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी जो प्लूरल सेंस होता है वो नंबर ऑफ फैक्ट्स पे डिपेंड होता है। कोई एक सिंगल फैक्ट नहीं होता जिसको हम कंसीडर करके कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं या फिर उसको इंटरप्रेट या फिर एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं, यानी बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं और अपना जो डाटा है उसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड। न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड में क्या होता है, इसमें जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो नंबर्स में होता है, जैसे 100, 1000, 2000 ऐसे होता है। ओके, न्यूमेरिकली उसको हम शो करते हैं। प्लूरल सेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड वन, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्यूजेज, यानी बहुत सारे कॉजेज होते हैं जिससे ये अफेक्टेड होता है। कोई एक कॉज नहीं होता जिसकी वजह से ये अफेक्ट होता है, बहुत सारे कॉज होते हैं जिससे जो डाटा होता है वो अफेक्ट होता है। इसीलिए इसमें बोला हुआ है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। ओके। फोर्थ वन, रीजनेबल एक्यूरेसी, यानी जो भी हम डाटा प्लूरल सेंस में कलेक्ट करते हैं, जो उसके फैक्ट्स कंसीडर करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर से रिलेटेड होता है प्लूरल सेंस। इसीलिए जो भी हम इसमें एनालाइज करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत ही एक्यूरेट होता है, उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। ओके। फिफ्थ वन है कलेक्टिंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर। हमने सिंगुलर सेंस में पढ़ा था कि जो भी मेथड्स एंड टेक्निक्स होती हैं वो सिंगुलर सेंस में आती है, तो प्लूरल सेंस उसी से रिलेटेड है। तो इसीलिए उसमें जो भी हम कलेक्शन करेंगे डाटा की वो बहुत सिस्टमेटिक मैनर में होगी। ओके, उसका एक प्रोसेस होगा, स्टैटिकल मेथड्स एंड टेक्निक्स होगी उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। ओके। प्रीडिटरमाइंड पर्पस, जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं ओके स्टैटिक्स में, उसका एक प्रीडिटरमाइंड पर्पस होता है। ओके, वो पहले से ही निश्चित होता है कि उसका पर्पस क्या है उस डाटा कलेक्ट करने का। ओके। नेक्स्ट है प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसका रिलेशन होता है उस प्लेस से, जिस प्लेस पे हम रिसर्च कर रहे हैं या फिर उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो स्टैटिक्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लूरल सेंस की। ओके। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ स्टैटिक्स इन सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में क्या होता था, सिंगुलर सेंस वही सब है जो कलेक्टिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है, प्रेजेंटेशन करता है, इंटरप्रिटेशन करता है एंड एनालाइज ऑफ डाटा करता है। ओके, ये सब आता है स्टेजेस ऑफ स्टैटिक्स इन सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस वही है जो क्या होता है, सिंगुलर सेंस वो देता है टेक्निक्स एंड मेथड देता है सिंगुलर सेंस। ओके, तो इसलिए इसकी स्टेजेस होती हैं अलग अलग, क्योंकि अगर वो मेथड प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी स्टेज होगी ना अलग अलग। ये स्टेज ऐसे हैं, पहला है कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करना। ओके, डाटा को कलेक्ट करने के लिए भी बहुत अलग अलग मेथड एंड टेक्निक होती हैं, उसके थ्रू हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं। ओके, हम फर्दर पढ़ेंगे इसके बारे में कि कलेक्शन ऑफ डाटा कैसी होती है। ओके, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ओके, जैसे हमने किसी ग्रुप का डाटा लिया है, फॉर एग्जांपल उसमें मेल्स एंड फीमेल है। ओके, जब हम डाटा को कलेक्ट करेंगे तो हम सिर्फ रो में उसको लिख लेंगे, इस एरिया में इतने मेल हैं, इसमें फीमेल है, नेक्स्ट में इतने मेल है, इतने फीमेल है, ऐसे उसे कलेक्ट करेंगे।
उसके बाद जब उसे ऑर्गेनाइज करेंगे तब हम क्या करेंगे, हम मेल का ग्रुप अलग बनाएंगे एंड फीमेल का ग्रुप अलग बनाएंगे, क्योंकि हमने इसी के बेसिस पे हमने कलेक्शन की है डाटा की। ओके, तो इसी के बेसिस पे उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ओके, प्रेजेंटेशन के लिए हम कोई भी ऐसे बार ग्राफ्स वगैरह यूज़ करेंगे, इतने मेल हैं एंड इतनी फीमेल है। ओके, उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे, देन इंटरप्रेट करेंगे। एनालाइज करना यानी उसको समझना, देख के कि इसमें क्या हो रहा है, कितने मेल है उस एरिया में, कितनी फीमेल है, फीमेल का रेशियो कम क्यों है, उसके क्या रीजंस हैं, ये सब देखेंगे। और इंटरप्रेट यानी उसको फिर अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमें वो डाटा चाहिए था, क्योंकि उसका कोई पर्पज़ होता है डाटा कलेक्ट करने का। लेकिन अगर हमारे पास पर्पज़ ही नहीं है तो हम ये सब क्यों करेंगे। ओके, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टैटिकल डाटा। स्टैटिकल डाटा दो टाइप का होता है, एक होता है क्वालिटेटिव डाटा, एक होता है क्वांटिटेटिव डाटा। ओके, सो व्हाट इज़ क्वालिटेटिव डाटा? क्वालिटेटिव डाटा क्या है? नॉट मेजर इन टर्म्स, इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ओके, जो भी डाटा हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते वो होता है क्वालिटेटिव डाटा। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटी एंड इंटेलिजेंसी, इन दो चीज़ों को हम मनी टर्म्स में या फिर न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं कर सकते मेज़र, इसीलिए ये सब क्या किस में आते हैं, क्वालिटेटिव डाटा में आते हैं। ओके, सेकंड इज़ क्वांटिटेटिव डाटा। ओके, क्वांटिटेटिव डाटा क्वालिटेटिव डाटा का जस्ट अपोजिट होता है। अगर हम इसको मेज़र नहीं कर सकते तो इसको मेज़र कर सकते हैं। ओके, मेज़र इन न्यूमेरिकल टर्म्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस एंड इनकम, प्राइस एंड इनकम को हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के स्कोप क्या क्या है, यानी उसकी रीच कहाँ तक है। ओके, ओल्ड डेज में जब पहले के जो दिन थे उस टाइम पे इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, ये रिस्ट्रिक्टेड होती थी, ठीक है, डील्स करने के लिए कोई भी अफेयर्स है किसी भी स्टेट के। ओके, तो उस पहले के समय में स्टैटिक्स इतना यूज़ नहीं होता था। लेकिन नाउ डेज, अब के दिनों में क्या हो रहा है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट स्प्रेड हो गया है वहाँ तक वो एरिया जहाँ पर न्यूमेरिकल फैक्ट्स का यूज़ हो रहा है। ओके, सच एज इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। सेकंड बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बिजनेस इंडस्ट्री में न्यूमेरिकल टर्म्स का यूज़ होता है। ओके, न्यूमेरिकल फैक्ट्स का यूज़ होता है। मेडिसिन रिसर्च वगैरह में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में एंड न्यूमेरियस अदर फील्ड। ओके, और भी बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे इनका यूज़ होता है। और नॉलेज, ठीक है, फील्ड ऑफ नॉलेज में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तो हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, फर्स्ट है जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक फैक्ट को और डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स। ओके, सेकंड इज हेल्प कंसिडर मास डाटा इन अ फ्यू न्यूमेरिकल मेजर। ओके, जो स्टैटिक्स होता है वो हमें हेल्प करता है ताकि हम मास डाटा यानी जो बहुत बड़ा डाटा है उसे फ्यू यानी छोटे मोटे न्यूमेरिकल टर्म्स में क्या कर पाएँ, मेज़र कर पाएँ। ओके, ये हेल्प करता है फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स। जो अलग अलग इकोनॉमिक के फैक्टर्स होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको फाइंड करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, स्टैटिक्स। नेक्स्ट जो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग है थ्रू आउट द स्टैटिकल स्टडीज़। ओके, जो इकोनॉमिक्स की जो भी फोरकास्टिंग होती है कि इन फ्यूचर कैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, डिफ्लेशन होगी, ये सब किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिकल स्टडीज़। ओके, नेक्स्ट इज हेल्पफुल टू फॉर्मेशन appropriate economics policies
दैट सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो भी एप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ हैं उनके फॉर्मुलेशन के लिए, जिससे क्या होता है जो भी इकोनॉमिक की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो पाए। ओके, नेक्स्ट है एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिसीज अप्लाइड बिफोर। ओके, जो भी पॉलिसीज़ हमने पहले से अप्लाई कर रखी है उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए स्टैटिक्स बहुत हेल्पफुल है। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जो भी इकोनॉमिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है, दो सेट ऑफ डाटा के बीच में कोई भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है उसको क्या करने में, फाइंड करने में ये हेल्प करता है। ओके, सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़। स्टैटिक्स क्या हेल्प करता है, जो भी पॉलिसी फॉर्म होती हैं, ओके, इकोनॉमिक की जो भी पॉलिसीज़ होती है वो स्टैटिक्स की हेल्प से क्या होती है, इजीली उनकी फॉर्मेशन हो पाती है। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाई हुई है, ठीक है, और बिज़नेस वगैरह जो होते हैं ना, बिज़नेस से रिलेटेड है कि कौन सा बिज़नेस कितना टैक्स पे करेगा। ओके, ये ओवरऑल इकोनॉमी में आते हैं ना, तो इन सब की पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करती है स्टैटिक्स। नेक्स्ट है यूज्ड फॉर इंटरसेक्टरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। ओके, स्टैटिक्स को हम इंटरसेक्टर यानी अपने ही, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस है वो स्टैटिक्स का यूज़ कर रहा है, तो अपने ही डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए वो स्टैटिक्स का यूज़ करता है। ओके, क्योंकि न्यूमेरिकल ये क्या देता है, न्यूमेरिकल मेजरमेंट देता है। ओके, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे डिपेंड होता है, इसीलिए ये कंपैरिजन के लिए जो होती है इंट्रासेक्टर एंड इंटरटेम्पोरल। ओके, नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक की उसे क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में स्टैटिक्स क्या करता है, उसको एक्सप्रेस करता है, जिसकी हेल्प से वो क्या होती है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के फंक्शन क्या है, यानी वो क्या क्या करता है, क्या क्या काम करता है। ओके, फर्स्ट है सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्सिटीज़। ओके, जो भी डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं उसको ये इजीली सिंप्लीफाई कर देता है, जिससे वो इजीली अंडरस्टैंड, उसको इजीली हम समझ सकें, इंटरप्रेट कर सकें इजीली। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्रेस फैक्ट्स एंड नंबर्स। ठीक है, जो भी स्टैटिक्स में जो भी फैक्ट्स होते हैं उसको इजीली ये नंबर्स में क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। ओके, द थर्ड वन इज प्रेजेंट डाटा इन कॉन्स्टेंट फॉर्म। ओके, जो भी डाटा हमारे पास होता है उसे हम इजीली प्रेजेंट कर पाते हैं इसकी हेल्प से। फोर्थ इज कंपेयर डिफरेंट फिनोमिना एंड रिश्योर रिलेशनशिप बिटवीन दैम। जो भी डिफरेंट डाटा होते हैं, फिनोमिना होते हैं, हम उन इसकी हेल्प से या फिर इसका फंक्शन है ये उसे कंपेयर करता है, जिसको हम क्या करते हैं, उसके बीच में एक रिलेशनशिप होती है, उनके बीच में हम उसको फाइंड कर पाते हैं। ओके, फोर्थ वन इज हेल्पफुल इंफॉर्मेशन फॉर पॉलिसीज़। जो भी हम पॉलिसीज़ फॉर्म करते हैं या फिर उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, ये बहुत हेल्पफुल होता है उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। ठीक है, इसका एक मेन फंक्शन है। एंड द फिफ्थ वन इज़ फंक्शन इन इकोनॉमिक्स फोरकास्टिंग। जो भी इकोनॉमिक में फोरकास्टिंग होती है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स वो बहुत इजी हो पाती है और वो फोरकास्टिंग इजीली हो जाती है। फैसिलिटीज़ कंपैरिजन। ओके, ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन को। मैंने भी बताया फॉर एग्जांपल अगर ए एंड बी दो हमें डाटा गिवन है एंड वो सेम एरिया के हैं, ये प्रीवियस ईयर का है एंड ये नेक्स्ट ईयर का है। ठीक है, तो
ये इसका एक फंक्शन है कि हम इसकी हेल्प से क्या कर पाते हैं, उसे इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या इंक्रीज़ हुआ है, क्या डिक्रीज़ हुआ है, इन दोनों ही डिफरेंट ईयर में, लेकिन वो जो डाटा क्या है वो सेम एरिया या फिर किसी सेम फैक्ट पे डिपेंड है। ओके, नेक्स्ट इज़ यूज़फुल इन टेस्टिंग द लॉज ऑफ अदर साइंस। ठीक है, जो भी हम पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है, इसकी हेल्प से हम उनको यूज़ कर पाते हैं। ओके, हेल्पफुल इन असेंबलेशन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू फैक्ट्स। ठीक है, ये हेल्पफुल होता है स्टैब्लिशमेंट करने के लिए किसी भी दो फैक्ट के बीच में। ओके, अगर कोई दो फैक्ट है, एक फॉर एग्जांपल एक मेल एंड फीमेल के बेस्ड पे हम कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं किसी फैक्ट को लेके, एंड सेकंड इज़ ओल्ड एज और चाइल्ड, जो अल्डर यानी जो टीनेजर्स हैं या फिर जो अभी बच्चे हैं, ठीक है, बिलो देन 18 ईयर्स, उनके बीच पे। तो इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन यानी एक कोरिलेशन बैठाता है, क्योंकि जो ओल्ड एज एंड चिल्ड्रन है वो भी तो मेल या फीमेल के ग्रुप में से होंगे ना। ओके, ये समझ में आया? सो ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। ओके, ये आज का लास्ट टॉपिक है, हम इसको कवर करेंगे। डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स। ठीक है, स्टैटिक्स क्या करता है, किसी एक इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करता है, वो ओवरऑल इकोनॉमी किसी कंट्री का, ठीक है, ओवरऑल द वर्ल्ड, किसी एक स्टेट का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, उसको कंसीडर करके स्टडी करता है। ओके, रिजल्ट्स, इसीलिए ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। रिजल्ट्स माइट लीड टू फॉलिश कंक्लूजन। ओके, जो स्टैटिक्स के रिजल्ट होते हैं वो फॉलिश कंक्लूजन दे सकते हैं, यानी वो फॉल्स हो सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स क्या करता है, ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स पे डिपेंड होता है, ये रॉ डाटा से बनता है। अगर जो रॉ डाटा से जब ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेगा हमें, अगर उस रॉ डाटा को कलेक्ट करते टाइम में कुछ मिस्टेक हो गई हो तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो तो ऑब्वियसली फॉल्स होगा। ओके, तो ये इसके लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट, डील्स विद क्वांटिटेटिव फैक्ट्स ओनली। जो भी क्वांटिटेटिव फैक्ट्स होते हैं यानी जो न्यूमेरिकल टर्म्स में मेज़र होते हैं, ये सिर्फ उनके साथ डील्स करता है। ठीक है, ये कोई क्वालिटेटिव डाटा नहीं देखता। ठीक है, अगर ये स्टडी कर रहे हैं किसी एक, मतलब फॉर एग्जांपल ये सर्वे कर रहे हैं या फिर कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर ये इसमें लिटरेसिटी पीपल और इलिटरेट पीपल के बारे में वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, स्टडी कर रहे हैं, फिर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सिर्फ ये देखेंगे कि कितने लोगों को पढ़ना लिखना आता है और कितने लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता। ठीक है, ये इसमें क्वालिटी नहीं ढूंढेंगे कि किसको जो पढ़ा लिखा है वो कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है। आए समझ में? तो इसलिए सिर्फ ये क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को ही डील करता है। ओके, नेक्स्ट है लॉज आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। ठीक है, जो भी इसके लॉज होते हैं स्टैटिक्स के, जैसे डाटा कलेक्ट करने के जो भी मेथड्स वगैरह होते हैं वो एवरेजली ही ट्रू होते हैं। ओके, पूरे ट्रू नहीं होते। नेक्स्ट, ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ स्टैटिक्स। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इकोनॉमिक्स होते हैं, वो ही इसका बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकाल सकते हैं, यानी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उनको ही ज़्यादा डिटेल होती है इसके बारे में, वो ही फर्दर इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, इसका अच्छे यूज़ निकाल सकते हैं, तो बस इसको एक्सपर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन है यूनिफॉर्मिटी एंड हार्मोजेनिटी ऑफ डाटा इज़ असेंशियल। यानी जो डाटा होता है इसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यानी जब उसे हम प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंट करने का जो इन्होंने हमें मेथड्स एंड टेक्निक्स दी हुई है, हम उसी तरीके से उसे प्रेजेंट करेंगे, तो इसकी यूनिफॉर्मिटी में आ गया। ओके, हम उसको किसी और तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा फिर इसमें। ओके, नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ स्टैटिक्स इज इंडीड इट्स ग्रेट्स लिमिटेशन बिकॉज मिसयूज ऑफ स्टैटिक्स इज पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल क्यों है मिसयूज इसका, क्योंकि स्टैटिक्स का कोई डाटा है, ओके,
वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, किसी भी वेबसाइट वगैरह पे जो डाटा कलेक्ट करते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेज में, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या होता है, इसीलिए इसमें ये इसका मिसयूज़ है कि स्टैटिक्स का जो मिसयूज़ होता है वो इजीली हो पाता है, इसलिए इसकी लिमिटेशन है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है। और इसकी स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली, ओके, जो भी एग्रीगेट्स होते हैं यानी एग्रीगेट फैक्ट्स वगैरह और जो होते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, उसी की स्टडी करता है ये स्टैटिक्स, ओके। नेक्स्ट इज विदाउट रिफरेंस रिजल्ट्स मे बी प्रूव्ड टू बी रॉन्ग, ओके। अगर हमें कोई रिफरेंस ना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्रेशर डाटा कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, अगर उसके पास कोई रेफरेंस ना हो कि कैसे इसे यूज़ करना है, कैसे कलेक्ट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, तो वो इसे जो उसका रिज़ल्ट होगा, जो वो फाइंड करेगा, वो ऑब्वियसली रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।